नमस्कार सर, स्वागत है सर, वेलकम। जी सर ये नहीं मेरे को दीदी आप लोग चलो चलो ये देखिए सर वही हमने कहा कि हमारा बैच में का यार वो हाँ हमने एक भी नहीं ज्वाइन किया था हाँ इंतजार था। मुख्य अतिथि महोदय जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। परम सम्माननीय मंच पे विराजमान आज के मुख्य अतिथि महोदय जी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हिमाचल प्रदेश श्री सुधांशु के मिश्रा जी, जिला प्रबंधक नबार्ड श्री ऋषभ ठाकुर जी, नबार्ड में अपनी सेवाएं दे चुके श्री जी.सी. नेगी जी, संस्था की प्रधान श्रीमती रोशनी देवी जी, संस्था के एडवाइज़र श्री संसार चंद जी, दोनों एफपीओ के सीओज, दोनों एफपीओ के बीओडीज और सभी समस्त सदस्यगण। मेरा नाम मनीषा भारती है। मैं दिफलान हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज अ सीईओ कार्यरत हूँ सर। मैं अपनी और अपनी संस्था की तरफ से 5 दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ पे आप सभी का और मुख्य अतिथि महोदय जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही खुशी का मौका है आज कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुभारंभ जो है वो हमारे नबार्ड के सीजीएम सर के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। तो सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारी जो परंपरा रहती है कि हम आए हुए अतिथियों का सम्मान करते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा सर्वप्रथम कि अजय पाल एफपीओ के प्रधान श्री उत्तम चंद जी से कि वे आएँ और जो अजय पाल सोसाइटी की तरफ से ये मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए भेंट स्वरूप टोपी लाए हैं, वो टोपी देके सर को सम्मानित करें। इसके पश्चात मेरा आग्रह रहेगा नारायण सोसाइटी से कि वे आएँ, उनके प्रधान श्री गोपाल चंद जी, और अपने एफपीओ की तरफ से भेंट स्वरूप शॉल से सर को सम्मानित करें। इसके पश्चात मेरा आग्रह रहेगा संस्था के चीफ एडवाइज़र श्री संसार चंद जी से कि वे आएँ और स्मृति चिन्ह के रूप में संस्था की तरफ से सर को मोमेंटो दें। इसके पश्चात मेरा आग्रह रहेगा जो हमारा अक्षरी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके प्रधान श्रीमती रोशनी देवी जी से और सदस्य श्रीमती पुरखी देवी जी से कि वे आएँ और सर के लिए एक गिफ्ट हैम्पर जो उन्होंने तैयार किया हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप ने तैयार किया वो सर को भेंट करें। ये जो किया भाई ये तो ये सर हमारी एसएचजी की महिलाएं जो ये तैयार करती हैं और जगह एप्रिकॉट जगह ऑयल ये सारी चीजें स्पाइसेस जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में रेडी हो लोग की पकड़ के अच्छी बात है, बहुत अच्छी रख लेती हैं।
इसके पश्चात मेरा आग्रह रहेगा संस्था के एडवाइज़र श्री संसार चंद जी से कि वे आए और जिला प्रबंधक नवार्ड श्री ऋषभ ठाकुर जी को टोपी व मफलर देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सर थोड़ा सा अपने एनजीओ के बारे में बताना चाहूँगी। हमारा एनजीओ 2014 में सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ था, जिसका नाम है द फ्लान हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी सर। तो 2014 से सर हम अपनी वैली में काम कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत 2014 में सर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन हुआ था, जो आछरी सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से सर परिचित हैं। और आछरी सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी सर बहुत सारा काम महिलाओं ने किया हुआ है। अपनी वैली में 25 से अबव जो है हमने ग्रुप पे क्लस्टर बनाया था सर। तो उसके अंडर जो है हमें सर नवार्ड डे पे पुरस्कृत भी किया था सर श्रेष्ठ कार्य के लिए। तो उसके पश्चात सर जब 2019 में जब सर यहाँ पे हमारे ज़िला प्रबंधक डीडीएम सर यहाँ पे आए और हमने जो है अपनी सोसाइटी के माध्यम से एक प्रपोजल दिया सर अपने एरिया की कंडीशन को देखते हुए कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, बहुत ही स्मॉल और मार्जिनल किसान हैं, तो जिनके पास जो है भूमि भी बहुत कम है, तो जिस करके जो है यहाँ के किसान अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं और बाकी जो है वो अभी तक खेती बाड़ी ट्रेडिशनल रूप से ही चली हुई है। तो हम चाहते थे कि हम ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े जिससे जो है हमारे किसान थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से खेती करना शुरू करें। जो भी वे उत्पाद तैयार करते हैं सर, उसको जो है अच्छी मार्केटिंग तक लेके जाएं और उसके जो है उन्हें अच्छे दाम मिले, ताकि जो है उनकी एक आर्थिक रूप से जो है उनकी सुदृढ़ता हो और साथ ही साथ जो खेती वो करते हैं उसमें जो है नए बदलाव को लाया जाए। और सर इसमें मैं बताना चाहूँगी, बहुत ही खुशी से मैं बताना चाहूँगी कि जब हम एफपीओ का गठन कर रहे थे और जब हमने एफपीओ का गठन किया है, आज हमें सर 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है, तो मैं बहुत ही प्रसन्नता से बताऊंगी कि हमारे किसानों में जो है 30% बदलाव हो चुका है। और इस वाले सीज़न में जो इन्होंने कर दिखाया है, जो इन्होंने पहल की है सर, वो ये थी कि इन्होंने अपना माल जो है यहाँ की लोकल मंडियों में ना बेचकर लुधियाना और दिल्ली तक पहुँचाया है। बहुत बढ़िया। तो ये था सर हमारा जो छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय मैंने आपको अपनी संस्था का दिया। तो आने वाले समय में सर हमारी यही उम्मीदें हैं अपने एफपीओ से भी, जो भी हम नवार्ड के सौजन्य के द्वारा जो है हम इनको अपलिफ्ट करने का कार्य कर रहे हैं सर, जिसमें नवार्ड हमारी भरपूर सहायता कर रहा है सर। तो हमारा ये सहयोग, हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में ये दोनों एफपीओ एक कंपनी के रूप में उभर कर आए और कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है और यहाँ का वैली का नाम जो है हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो है इनके प्रोडक्ट्स को सराहा जाए। ये हमारा प्रयास है सर और हम ये इस प्रयास पे जो है खरे उतरने का भी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी सर जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो है सर 5 दिवसीय जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग का सर। इसके पूर्व हमने जो है 3 ट्रेनिंग्स इनको करवा दी है सर। इस साल की ये आखिरी ट्रेनिंग है। 2 ट्रेनिंग जो है वो ऑफलाइन हुई है और 1 ट्रेनिंग जो है वर्ल्ड कोलकाता द्वारा जो है ऑनलाइन करवाई गई थी सर। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज जो है हमारे बीच में इस कार्यक्रम के शुभारंभ करने के लिए जो है हमारे नवार्ड के सीजीएम साहब खुद पधारे हुए हैं। एक बार पुनः जो है जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। हम लोग क्या है, हम लोग मौसम देखते हैं, ये देखते हैं, पर बड़े बड़े अफसर लोग ऐसा मौसम ये वो कुछ नहीं देखते हैं, ये जन सेवा में हाजिर हो जाते हैं। तो ये सच में ही बहुत ही सराहनीय बात है।
कि हम भी एक ऐसा मोटिव लेके चले कि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करें जिससे जो है हमारा भी ऐसा नाम हो। तो समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा ना कहती हुई मैं बुलाना चाहूँगी अजय पाल फ्रूट एंड वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी के CEO महेश भारती जी को, जो कि दोनों FPO की जो है एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सर रूपरेखा प्रकाशित करेंगे। महेश भारती जी। नमस्कार सर, मैं आज यहाँ पर दोनों FPO के तरफ से एक प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें सबसे पहले तो मैं आज हमारे बीच में विशेष अतिथि उपस्थित है नाबार्ड के CGM सर श्री सुधांशु के मिश्रा जी, उनका मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए अभी मैं CGM नहीं हूँ, मैं जनरल मैनेजर इम्पैनल्ड हूँ। CGM जैसा ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, अभी थोड़ा सा और उनके साथ आए हुए हमारे जिला विकास प्रबंधक श्री ऋषभ सिंह ठाकुर जी का भी मैं आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज सुबह से ही हमारे बीच में उपस्थित श्री JC मोदी जी रिटायर्ड AGM नाबार्ड, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इसी के साथ मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं। सर, इसमें जो सबसे पहले है मैं दोनों नेक्स्ट करें अभी हम सर अपनी POPI के माध्यम से अपनी वैली में 2 FPO चला रहे सर। उसमें से अजय पाल FPO में एज ए CEO कार्यरत हूँ। और पहले मैं अजय पाल FPO के करंट स्टेटस के बारे में आपको बताता हूँ सर। इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था सर, ऐसे तो ये हम लोगों को सैंक्शन प्रोजेक्ट नाबार्ड से 2 सितंबर 2019 को हो गया था सर। बीच में ड्यू टू कोविड कुछ और रीज़न थे सर ऑफिस में कोऑपरेटिव में, तो उसकी वजह से हमारी रजिस्ट्रेशन डिले हुई थी। और फाइनली हम 21 मई 2020 को अजय पाल FPO हमारा रजिस्टर हो चुका है सर। और उसके बाद सर एरिया ऑफ ऑपरेशन इसमें हम लोग अभी 2 पंचायत में काम कर रहे हैं। एक शिलानाल पंचायत तो पूरी हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में सर, दूसरी भूमतिर पंचायत है, उसकी 2-3 विलेजेस इस FPO के अंडर आती है सर। और जिसमें BODs हमारे यहाँ पर बैठे हुए नेक्स्ट करना। और सर अभी तक हम लोग इसमें दिसंबर तक सर हम इसमें 82 मेंबर्स थे और उसको इंक्रीज़ कराया हम लोगों ने 125 सर लास्ट मंथ। और इनका पहले सर जैसे 82 मेंबर्स थे तो दिसंबर तक हमारा इक्विटी इसमें 82,000 था सर। फिर हम लोगों ने लास्ट मंथ जनवरी में इसको इनका शेयर जो था 1000 से 2000 कर दिया और मेंबर्स भी 125 कर दिए। जो शेयर अब इनका 2,50,000 होता है सर टोटल इनकी इक्विटी। और इसमें सर ईयर 2020 और 21 में हम लोग अभी तक 4,78,515 रुपये का टर्नओवर कर चुके सर 2021 में। और 21-22 में सर अभी तक जो हमारा टर्नओवर है वो 4,24,768 का है। और इसको हम लोग मार्च 2022 तक से अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख तक करने वाले हैं। और जो सर अभी तक का हम लोगों का टोटल टर्नओवर है अजय पाल FPO का 9,03,283 रुपये है सर टोटल 2 साल का टर्नओवर। तो अभी तक हम लोग 3 जो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कर चुके हैं, जिसका हम लोगों को अपने काम को सही तरीके से करने के लिए अप्लाई करने वाले सर। 2.5 लाख रुपये हमारा इक्विटी है, उसके ऊपर हम 2.5 लाख रुपये की बिजनेस असिस्टेंस के लिए ग्रांट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम हमारे POPI ने उससे संबंधित जिस चीज़ के लिए हम लोगों को BDA चाहिए तो उससे संबंधित जिस विभाग से मतलब हम एक ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग हाउस के लिए लगाने का सोचा था अजय पाल FPO में। तो उसके लिए हम लोगों को जिस भी डिपार्टमेंट से ये सर लॉन करते हैं विजिट इस तरह के करवाए गए सर। 12 के करीब हम लोग एक्सपोजर विजिट कर चुके हैं। इसके बाद सर जो हमारा एक दूसरा FPO है नारायण FPO, उसका रजिस्ट्रेशन सर 7 अगस्त 2020 को कंप्लीट हो चुका है। इसको भी हम लोगों ने HP कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1968 के अंदर नेक्स्ट में हमारे पास हम 3 पंचायतों में काम कर रहे हैं। और जिसमें
कि 6 पंचायतें फलान पंचायत की जो हमारा मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन है सर। बाकी की पंचायतें मजाट और डुंखरी गाहर पंचायत से है, 2-3 विलेजेस है। और इसमें सर हम लोगों के पास अभी तक 90 मेंबर है। नेक्स्ट करना। दूसरे वाले एफपीओ में सर अभी तक हमारे पास 90 मेंबर है, जो दिसंबर 2020 को हमारे पास इसमें सर 47 मेंबर थे। अब ये बढ़ के 90 हो गए सर। इनकी जो इक्विटी है वो 1000 है सर अभी पर शेयर, और टोटल इक्विटी हमारे पास 90,000 है। और सर मार्च 2022 तक हम लोग इसमें मेंबर्स को 90 से 120 करने वाले हैं, और इनकी इक्विटी भी सर हम लोग 1000 से 2000 पर पर्सन कर देंगे, जो कि बढ़ के हमारे पास 2,40,000 हो जाएगा सर। और इनका टर्नओवर सर जो ये 2021 का है 3,10,181 का रहा है, और 21-22 में सर ये जो नवंबर तक का था ये हमारे पास 2,58,200 का था सर। इसको हम लोग सर मार्च 2022 तक 3 लाख तक पहुंचा देंगे सर। और इसमें भी हम लोग 3 कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं सर। इस साइड हम लोगों ने जो एक्सपोजर विजिट किए है वो 8 है सर अभी तक। नेक्स्ट करना सर। जो अब हम जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं ये वहाँ का मैप है। रेड सर्कल में सर आपको दिख रहा होगा सर ये वाला एरिया। तो इस वाले एरिया में सर हम कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट करना। एक एफपीओ सर फलान पंचायत में है, नारायण एफपीओ, और दूसरा अजयपाल एफपीओ जो सर शिरानाल पंचायत में है। और ये एडजॉइनिंग विलेजेस को भी कवर करता है सर इसमें, मतलब दूसरी पंचायत की। तो सर इस एफपीओ का जो मतलब लगवैली में मेन एंट्रेंस जहाँ से आप कल गए थे सर बूटी चौक से अंदर को, तो एक ही रास्ता वहाँ से इस वैली में एंटर करने का। तो मतलब एक एफपीओ हमारा एंट्रेंस पे है और एक थोड़ा बैक पीछे जाके एरिया में सर। तो इन दोनों एफपीओ को मतलब हम लोगों ने साथ में ही चलाना है सर। जैसे कि अभी हम लोग ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट अजयपाल एफपीओ में एस्टेब्लिश करने वाले हैं सर। तो मतलब ये जितना भी सर ये ब्लू सर्कल में एरिया दिख रहा है ना, मतलब लग वैली का येलो वाला है, इसको पूरे को हम लोग पूरी वैली का जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है सर वो उस ग्रेडिंग हाउस तक हम लोग लेके आएंगे, वहीं उसका पैकेजिंग भी होगा सर। मतलब इस पूरी वैली को कवर करने का प्लान है कल को इन दोनों एफपीओ के थ्रू हमारा। और सर जैसे ही हमारे पास ये जो नारायण एफपीओ है इसमें हम लोग 90 से बढ़ा के 120 मेंबर कर देंगे सर, और इनका इक्विटी भी हम लोग 2,40,000 कर देंगे। फिर इनको भी हम बीडीए के अंदर 2,40,000 का ग्रांट सेंक्शन करवाने का प्लान है सर हमारा, जिसमें कि हम एक प्रोसेसिंग यूनिट इनकी तरफ से एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो सर फिर जिसका मतलब अजयपाल एफपीओ की तरफ से जो ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग हाउस होगा उसमें भी सर दोनों एफपीओ के मेंबर कार्य करेंगे, और जो नारायण एफपीओ की तरफ से प्रोसेसिंग यूनिट होगा उसमें भी अजयपाल और नारायण एफपीओ के दोनों मेंबर्स काम करेंगे सर। मतलब ये दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं सर, एक ही एरिया में होने की वजह से। नेक्स्ट करें सर। जो हमारी हम लोगों ने उनको इस तरह की ट्रेनिंग करवाई, केवीके में ट्रेनिंग करवाई, एग्रीकल्चर के थ्रू ट्रेनिंग करवाई, हॉर्टिकल्चर के थ्रू ट्रेनिंग करवाई सर। फिर उनको पता चला कि साइंटिफिक तरीके से काम करने में मतलब अब कुछ एक फार्मर हमारे हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन में कार्य कर रहे हैं, कुछ एक जापानी लगा रहे सर, और क्योंकि जापानी का आजकल हमारे एरिया में अच्छा रिस्पॉन्स है सर। तो मतलब जो हमारा टर्नओवर है, टर्नओवर इसलिए स्टार्टिंग में कम है क्योंकि हम लोग के साथ जो फार्मर कार्य कर रहे हैं वो स्टार्टिंग में पुराने तरीके से फार्मिंग करते थे सर। तो मतलब और उनके खेत भी वैसे के वैसे पड़े हुए थे, मतलब उतना प्रोग्रेसिव फार्मिंग की तरह कार्य नहीं कर रहे थे। जब से वो एफपीओ में जुड़े हैं, जब से एक्सपोजर विजिट के थ्रू हम लोगों को किसी प्रोग्रेसिव फार्मर के फार्म पे लेके गए या केवी के लेके गए, तो उनको डिफरेंस पता चला कि प्रोग्रेसिव फार्मर किस तरह से कार्य कर रहा है और हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं। और सर हमने बहुत से लोगों ने यहाँ नर्सरी लगाई, फिर वही नर्सरी से पेड़ों को अपने खेतों में प्लांटेशन किया। आने वाले टाइम में सर वो प्लांट्स मतलब फ्रूट्स देंगे, तो और मतलब वो फ्रूट्स भी हमारा एफपीओ के थ्रू ही सेल होगा, तो इससे हमारा टर्नओवर सर बढ़ेगा। और टर्नओवर जैसे हम लोग ग्रेडिंग हाउस लगा रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, इससे भी सर हमारे एफपीओ पे फर्क पड़ेगा और इससे टर्नओवर बढ़ेगा, जिससे हमारे एरिया के किसानों को फायदा मिलेगा। और ये सर मेन हमारे फ्रूट्स में एप्पल, पियर, अनार हो गया, खुमानी हो गई, जापानी मेन है सर आजकल के हमारे एरिया में, पलम हो गया।
फिर हम लोग वेजिटेबल में पोटैटो, टोमेटो, पीस, गार्लिक भी ठीक होता है सर हमारे से, वो भी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट सर, ये हमारा 21-22 का बिजनेस प्लान था। हम लोगों ने 4,65,700 के करीब का बिजनेस करना था इस बार, जो कि इतना तो नहीं हुआ सर, मतलब लगभग 4 लाख के करीब हम लोगों ने किया इस बार, 4,25,000 तक। नेक्स्ट करना अजय पाल FPO का सर। नेक्स्ट ये सर 9 FPO में 3,23,000 के करीब का करना था, इसमें 500 का, इसमें भी हम लोगों ने 2 लाख समथिंग का किया था। नेक्स्ट करना सर, इसमें जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी है हमारे FPO की, किस तरह से बिजनेस बढ़ाने का, लेकिन सर अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग ग्रेडिएंट पैकेजिंग हाउस करने वाले स्टार्ट, तो उसके लिए सर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग कस्टम आइडिंग की स्कीम है, उसमें उनसे वो स्कीम लेने वाले, जिसके अंदर हम लोग ग्रेडिंग मशीन स्थापित करने वाले अपने एरिया में। और सर उसके लिए हम लोग 2.5 लाख जो हमारी इक्विटी है उसके ऊपर 2.5 लाख बिजनेस असिस्टेंस डेवलपमेंट असिस्टेंस की भी नाबार्ड से मतलब सेंक्शन करवाने की गुजारिश करते हैं। और फिर सर इसके बाद जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप है सर, जैसे हमारा SHG ने आपको गिफ्ट टेम्पर दिया, उसमें सर ट्रेडिशनल क्रॉप है जो हमारा बकबीट हो गया, कोबरा हो गया, मक्की काटा हो गया सर, घाट में पिसा हुआ, मतलब इन चीज़ों को ऊपर भी हम लोग खास ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म हो रही है सर, क्योंकि और इसमें KVP वाले हमारी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर वो मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट करने का भारत सरकार का लक्ष्य है इस साल को मिले। हाँ जी सर, तो फिर उसके अंदर भी वो एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, तो उसमें वो हमारे एरिया में फार्मर्स को सीड्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे ट्रेडिशनल क्रॉप्स के। उसके बाद वैल्यू एडिशन को फूड प्रोसेसिंग का हम लोग लगाएंगे की तरफ से एक प्लांट लगाएंगे, जिससे कि हम लोग माल तो बेचते हैं सर, अब HPMC 8.5 रुपये kg C ग्रेड फूड लेता है सर हम लोगों से, तो हम लोग क्यों ना उसको उनको ना दे के मतलब खुद ग्रेडिंग करें। इसी तरह हमारे पास टमाटर होता है, टमाटर का हमारे एरिया में बहुत प्रोडक्शन होता है, मतलब हर बार होता है कि किसान स्टार्टिंग में तो रेट अच्छे मिलते हैं, पर बाद में क्या होता है कि नासिक से टमाटर आता है तो उनका मतलब वो नुकसान होता है सर इसमें। और जबकि हमारे यहाँ पर चाइनीज फूड जो कुल्लू में वो बहुत चलता है सर, तो सॉस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसको मतलब पूरी करना भी लगभग कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि जो टमाटर के हम लोगों को 2, 4, 5 रुपये kg के हिसाब से मिल रहा है, कई बार पूरी प्लेट का 5 रुपये मिल रहा है, तो उसको हम प्रोसेसिंग रेडिंग करके हम लोग उसका सॉस बनाएं, टोमेटो प्यूरी बना के मतलब एक ब्रांड बना के उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं सर। फिर सर हम लोग कई बार फंड की ज़रूरत होती है, उसमें तो हमारे बीच में से FPO के मेंबर है वो NGLG बना के मतलब उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार है सर, जिससे कि हम लोग FPO के काम को डेफिनेटली मतलब बढ़ा सकते हैं। और फिर इसमें अभी हम लोगों ने लास्ट मंथ अपने FPO के मेंबर्स को बी कीपिंग के लिए भी ट्रेन किया सर, RCT PNB RCT कुल्लू के माध्यम से, क्योंकि सर जो हमारी एप्पल की प्रोडक्शन है मेन वो पॉलिनेशन पे डिपेंड करती है सर। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था सर विवेक बिंद्रा की, तो उसमें था कि हमारी तरफ का सेब सर उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो वहाँ पर जम्मू में भी ऐसा था कि वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का सेब नहीं हो रहा था। फिर वहाँ के लोगों को बी कीपिंग से इंट्रोड्यूस करवाया गया, उनको बताया गया कि किस तरह से मधुमक्खी पालन करने से आप लोग अपनी मतलब प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, और उन्होंने रिजल्ट देखे सर वहाँ पर। तो अभी हम लोगों ने 10 मेंबर्स को अपने FPO के बी कीपिंग करवाई है सर लास्ट मंथ, और वो अभी अप्लाई कर रहे हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, बी बॉक्स में लगा रहे सर, मतलब वो भी 10 मंथ स्टार्ट कर रहे हैं हम बी कीपिंग का भी, जिससे हमारे एरिया में सर प्रोडक्शन भी बढ़ेगी एप्पल वगैरह की, और मतलब गुड क्वालिटी फूड मतलब फ्रूट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे सर अपने वैली में। और फिर इसमें सर हम लोग एलाइड एक्टिविटीज़ में भी हमारे जो फार्मर हमारे साथ ज्वाइन है, तो उसमें ये हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं सर। बाकी ये जिस टोकरी में सर हम लोगों ने आपको वो गिफ्ट हैम्पर जैसा कुछ उस तरह का कार्य भी करते हैं, तो हम मतलब इन सब एक्टिविटीज़ को भी इसमें कंबाइन करके इससे भी हम लोग मतलब अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं सर। फिर उसके बाद डेयरी फार्मिंग का है। डेयरी फार्मिंग सर जितने भी फार्मर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो
हर तरह की फार्मर सर एक चीज़ पे नहीं टिकता है, वो डेयरी का काम भी कर रहा है, वो फ्रूट्स का भी कर रहा है, वेजिटेबल का भी कर रहा है। इन सभी एक्टिविटीज़ को हम अपने एफपीओ में लेके आ रहे हैं सर। तो जिससे कि डेफिनेटली सर हमारे एफपीओ के जो फार्मर है मतलब उनका जीवन स्तर सर उन एक्टिविटी से मतलब वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं सर। मतलब डेयरी फार्मिंग में भी उन लोगों को हम लोग डॉक्टर की सलाह दिलवा रहे किस तरह से आप लोग मतलब अच्छी फीडिंग करवा के गाय की मतलब दूध की पौष्टिक कर सकते हैं, और उसके भी सर बायो प्रोडक्ट किस तरह से बना सकते हैं उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट करना ये सर कुछ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के फोटोज है। नेक्स्ट करना सर ये जो लेफ्ट साइड में आपको फोटो दिख रहा है, हम लोगों ने एक एफपीओ के दोनों एफपीओ के मेंबर्स ने एक कलेक्टिवली एक स्टेप लिया था कि हम अपना एक कलेक्शन सेंटर खोलें, और इसका जितना भी खर्चा सर दोनों एफपीओ के लोगों ने वहन किया था। और दूसरा सर ऑनलाइन ट्रेनिंग जो हम लोगों को बर्ड कोलकाता द्वारा करवाई गई थी वो भी सर हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रही थी। उसमें भी जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था बहुत अच्छा लेक्चर आया था सर, जिससे हम लोगों को फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट करते ये सर बी फार्म है यहाँ पर जहाँ पर हम लोग विजिट के लिए गए थे। और नेक्स्ट करें ये सर जीवी पंत भी इंस्टीट्यूट भी हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करके अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हम लोगों के एफपीओ के मेंबर्स को प्रोवाइड करवाता रहता है टाइम पे। नेक्स्ट करना ये सर हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप है, एक तरफ कोदरा है सर ये, और दूसरी तरफ गांधी के मतलब और बीच में बगीचा भी है सर। मतलब इस तरह से हम लोग बगीचे में कोई दूसरी फसल लगा के भी मतलब जब फार्मर को इसमें जुड़ के पता लगा ना, पहले लोग बगीचे में सिर्फ पेड़ ही लगाते थे, कल्टीवेशन नहीं करते थे दूसरी चीज़ की। फिर हमने इंट्रोड्यूस करवाया, केवीके के साइंटिस्ट ने बताया कि इस तरह से आपके बगीचे की जो ज़मीन है वो उसके जो पौष्टिक तत्व सर वो बने रहते हैं, तो आप बगीचे में इनके साथ कोई दूसरी क्रॉप भी लगाए जिससे कि आपकी ज़मीन उपजाऊ बनी रहे सर। नेक्स्ट ये एक साइड सर राजमा लगा हुआ है, एक साइड टमाटर है। टमाटर बहुत होता है सर हमारी वैली में, इसको प्रोसेस करने के लिए हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट की करने वाले सर। नेक्स्ट थैंक यू सर। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और एक बार फिर से अपने जो आज हमारे बीच में विशेष अतिथि CGM अवार्ड श्री सुधांशु के मिश्रा जी आए हैं, इनके आने से मतलब बहुत कुछ हमको इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। जो कुछ हमने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया तो सर ने देखा, अब सर हम लोगों को बताएंगे कि कहाँ पर क्या करना है, किस चीज़ का सुधार करना है, या आपने अपने बिजनेस को किस तरह से सुधार मतलब बढ़ाना है, तो ये बताएंगे सर हम लोगों को। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष पाटिल जी। थोड़ा सा सर मैं कहना चाहूँगी, जो फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही थी, तो सर फूड प्रोसेसिंग के लिए सर हमने प्रयास किया हुआ है। तो एक GIZ करके एक फाउंडेशन है जो हमारी हेल्प कर रहा है सर इस पर। तो वो हमको जो है प्रोसेसिंग करने से लेके मार्केटिंग तक जो है वो हेल्प कर रहा है, और उसकी एक ट्रेनिंग सर हो चुकी है। लास्ट मंथ जो है उसकी एक ट्रेनिंग हो चुकी है। हाँ जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की सर, उसमें उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही जो है फोकस किया हुआ है ज़्यादा ना। तो सर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो उसमें जो है FPO का जो भी उत्पाद जितना भी होता है सर, जैसे ये बोल रहे थे कि C ग्रेड का रहता है, वो तो हम सब उसको कोशिश करेंगे कि सर उसको प्रोसेसिंग करके जो है मार्केटिंग करें। IIT मंडी के साथ क्या सर IIT रुड़की के साथ सर ऐसे हाँ जी टेलीफोनिकली बात हुई है सर। जो हमारे जो घराट है सर जो बंद पड़े हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो कह रहे थे कि घराट रिवाइवल का जो है होता है रूरल डेवलपमेंट फंड करके, तो वो वहाँ पे करना चाहते हैं हमारी वैली में सर, दोनों FPO में जहाँ जहाँ इनके घराट है। तो उसके रिगार्डिंग सर लास्ट मंथ कॉल भी आया था उनका ना सर, तो वो कह रहे थे कुछ इस तरह से हम लोग जो है उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे कि आपके घराट भी चले, और उसके चलने से जो है वहाँ पे बिजली तैयार होगी, और उस बिजली के तैयार करने से सर जो मशीनरी लगाएंगे उसमें जो है ऊन पिंजाई और ऊन धुलाई का जो है काम भी करेंगे सर। तो हम सर प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये भी
लग जाएगी मशीनरी भी, ताकि जो है हमारे जो किसान हैं वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी करके जो है अलग अलग जो है सामान तैयार करें। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं IIT मंडी के साथ भी तो वो दोनों बताया सर, हाँ जी, IIT मंडी और IIT रुड़की सर, हाँ जी। मैं आग्रह करूँगी DDM सर से कि वे आए और आज की ट्रेनिंग के बारे में हमारे किसानों डॉक्टर सुधांशु मिश्रा सर और हमारे मेरे फ्रेंड मेंटर फिलोसोफर सीनियर श्री GC नेगी सर, और आप दोनों के होते हुए सर वैसे मेरा बोलने का मतलब बनता नहीं है, पर आपने कह दिया तो सर मैं 2 वर्ड कह दूंगा सर कि फैक्ट्स तो सर महेश ने प्रेजेंट कर ही दिए हैं PPT में, बट सर मैं इतना ही इनसाइट के तौर पर सर मैं जो 2-4 बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आपके ये CEO हैं अभी और आप लोग की BOD की ट्रेनिंग चल रही है, कुछ आप में से मेंबर लोग होंगे FPO के। सर ये महेश जब हमारे पास ऑफिस में आया था 2019 के एंड में, तो ये सर कोचिंग लेने जा रहा था बैंक की, सिविल इंजीनियर है सर ये बाय एजुकेशन, और मैंने कहा तो कल को कोचिंग लेने चला जाएगा, FPO तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा, बट सर टुडे मतलब इन स्पैन ऑफ आई थिंक लेस देन 2 years ये एंटरप्रेन्योर बन गया है सर। तो ये पहली खुशी है मुझको जो मैं सर देखता हूँ व्हेन ही टॉक्स अबाउट कि कैसे बिजनेस को बढ़ाना है सर। तो उसमें सर बहुत बड़ा रोल ऑफ कोर्स सर इनका पहले खुद का है, इनके सर जो पेरेंट्स हैं, और नेगी सर का भी ऐसा जो डे इन डे आउट इनको सर हैंड होल्डिंग करते हैं। ऑफ कोर्स सर जो हम टर्नओवर फिगर्स की जब हम बात करते हैं तो दे डोंट लुक दैट फैंसी कि बहुत ही 40 lakhs या 4 crores नहीं दिख पा रही है, बट सर इन नटशेल जैसे कि ये बता रहे थे सर कि दिसंबर में सर हमने इनको एक बात कही, और सर जो इनकी रिसेप्शन है वो इतनी अच्छी है कि सर 90 कितना बताया था दिसंबर कितने मेंबर्स हैं, 80 या 90 हाँ 90 थे, तो 132 इन्होंने विदिन 1.5 month करके दिखाए सर। एंड दिस वैली सर ये बहुत बड़े लार्ज एप्पल ग्रोअर्स या बहुत बड़े लैंड होल्डर्स की वैली नहीं है सर, इट्स अ वैली ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मोस्टली इसको बोलते हैं, पर वहाँ पर भी सर इन्होंने इतना बहुत कम समय में बहुत अच्छे से मेंबरशिप को बढ़ाया सर। टाइम एंड अगेन जो हमारी PMICs होती हैं सर हर क्वार्टरली, उसमें कही गई बातों को सर मात्र PMIC की बातें ना समझकर ये जो सर अपने दिल से उसको ले लेते हैं और उस पर काम करते हैं, तो वो सर सराहनीय है सर, और मैं इसके लिए आपको थैंक यू आप फलान का भी और राज्यपाल नारायण FPO का भी। पर ये तारीफ तो चलो होती रहती है, वो सर मैं आपको बस एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, पर आपके लिए यही पॉइंट है जो आई थिंक सर भी अपने एड्रेस में कहेंगे या नेगी सर ने भी आपको सुबह से कहा होगा कि अभी तक की प्रोग्रेस करी वो बहुत अच्छी बात है कि आपने वो 1 रुपया टर्नओवर किया, फिर आपने 1000 किया, फिर वो आपने 5 फिगर ले आया है ना, और फिर उसके बाद आपने अब 6 फिगर में ले आए हो है ना, पर अभी भी आप 4.5 लाख पर हो है ना, तो वो ऐसे अच्छा है कि आप उसको ले आए हैं 6 फिगर में। पर मैं 5 लाख का टारगेट कोई टारगेट नहीं है, एक तरह से टारगेट अगर आपने लेना है तो जैसे एटलीस्ट आप जून में या जब ये सीज़न ख़त्म होगा, आप अगर पैकिंग एंड ग्रेडिंग पे BDA लेने की बात करते हैं तो नाबार्ड जैसे आपकी हैंड होल्डिंग करता है स्टार्टिंग से, आपके आइडियाज़ को भी प्रमोट करता है ओनली व्हेन जब आपकी इंटेंशन, आपके बिजनेस प्लान्स और आपके अंदर वो काम करने की इच्छा शक्ति हो। तो अगर आप पैकिंग एंड ग्रेडिंग की बात करते हैं तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगस्त या सितंबर तक अगर हम आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट देते हैं, अगर हमारे रीजनल ऑफिस में सर को ऐसा लगेगा जब आपका प्रपोजल जाएगा कि ये देने लायक है, तो मैं समझता हूँ कि 10 लाख से कम आपका टर्नओवर सितंबर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो ग्रेडिंग नहीं होगी मेरे ख्याल, फिर तो किन्नौर ही जाना पड़ेगा है ना। तो जो टारगेट है वो 5 लाख का टारगेट तो नहीं है, तो टारगेट मिनिमम तो 10 लाख का है ही है ना। और सर आएंगे तो सर 10 नहीं कहेंगे, सर तो 50 कहेंगे आपसे तो मैं तो फिर भी थोड़ा कंसिडरेट हूँ तो आप ये अपने टारगेट्स को रिवाइज करिए। आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई कि आपने बी कीपिंग की ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छी बात। जो इन्होंने बात कही वही बात मैं सर से कई मीटिंग्स में अभी तक पिछले 2 दिनों में सुनता आ रहा हूँ, जो वो बी कीपिंग के ऊपर टाइम एंड अगेन बातचीत करते रहे। और जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स की आपने बात कही है वो भी हम प्रमोट कर रहे हैं, और FPOs, बैंक्स और NGOs के माध्यम से भी। तो अगर आपका इसमें बनता है तो हम JLGs के लिए भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप एक बार डिमांड देखिएगा तो आप बताइएगा, तो हम विल वर्क आउट समथिंग और फिर हम रीजनल ऑफिस को सर प्रेषित करेंगे। इसके अलावा अभी आज हमारे पास वक्त की कमी रही तो हम आपसे उतना ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए, पर मैं आशा करूँगा कि इन 3 दिनों में, और जो CEO की 5 दिन की ट्रेनिंग है, ऐसा होता है कि कई बार अब आपकी तीसरी या चौथी ट्रेनिंग है तो आपको लग रहा होगा तो होती रहती है, तो ये चाय कॉफ़ी पानी के बाद
जो नॉलेज आप, जैसे आज नेगी सर आए हैं या और डिपार्टमेंट जो आपके पास आ रहे हैं, उनसे नॉलेज तो आप ले चुके हो बहुत बार, मेरे को लगता है। अब स्कीमें लेना शुरू करो, है ना, जिसके लिए एफपीओ बनाया है कि जैसे सर कह रहे थे पिछले कल जीबी पंच में कि ये मधुमक्खी विकास योजना तो पता है, पर पता होते हुए भी 6 महीने लग जाते हैं उसको लेते लेते। पर अब आप एफपीओ बन गए हो तो 6 महीने नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आप एक संगठन हो। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमको बताएं, हमको नहीं तो डीसी साहब को हम उसको करेंगे, तो हम कोई भी मुद्दा होगा उसको हम सही दिशा में ले जाएंगे फॉर्मली। तो आप काम करने की कोशिश करिए। ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है ट्रेनिंग में कुछ आपके आगे शेड्यूल होगा कि इसमें कोई नई चीज़ जोड़ने की या कुछ हटाने की ज़रूरत है, तो वो भी आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी भी 2 दिन है ट्रेनिंग के, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर से बेहतर जगह का एक्सपोजर कराने की कोशिश करें। पर यही है कि अब ये टर्नओवर अगली बार 4 ना दिखे, बहुत ही नहीं दिखना चाहिए, 10 दिखना चाहिए। और बाकी आपकी जो भी सहायता बन पाएगी वो आई थिंक नाबार्ड से ज़रूर करेगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में, तो आपसे यही आशा है कि आपने ट्रेनिंग अच्छे से करी और कोई भी मुद्दा हो तो एनजीओ के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं, है ना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो भी बातें यहाँ पे कही है हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे सर। तो मैं इसके बाद मैं आग्रह करूँगी, जिन्हें सुनने के लिए हम सुबह से बैठे हुए हैं और दूर दूर से आए हुए हैं, आप सभी सर भी अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा आज के मुख्य अतिथि महोदय जी से कि वे अपने आशीष वचनों से हमारे किसानों को लाभान्वित करें। मुख्य अतिथि महोदय। इसको उतार देता हूं। हमारे दोस्त नेगी जी जो है क्या कहते हैं, आपके पल्टन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी से आए हुए हमारे गणमान्य लोग, और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओज जो आए हैं 2 एफपीओज के, उन सबका पहले तो हार्दिक अभिनंदन। ऋषभ ने हमें आपके बारे में बताया था और कहा था कि आपका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा चलेगा क्योंकि नेगी जी जुड़े हुए हैं। मैं 2 साल पहले आया था यहाँ, तो नेगी जी को मैंने कहा यार नेगी जी तुम्हारा कहाँ है बगीचा, कहाँ है, कोई वहीं हम बगल में रहते थे। इन्होंने बोला चले जाओ, और इन्होंने भाई साहब जब तक मैं समझू तब तक 2 पेटियां इन्होंने सेब की भाई साहब हमारे गाड़ी में रखवा दी, और हमारे बच्चों ने उतने अच्छे सेब जिंदगी में देखे ही नहीं थे कभी। हमने भी नहीं देखे थे, खैर बच्चों ने भी नहीं देखे थे, हमने भी नहीं देखे थे। तो जो है अब जब नेगी जी जुड़ेंगे तो आपका काम तो अच्छा चलने वाला है, बहुत अच्छी बात है। मैं 2-3 चीज़ों पे आपसे बात करूंगा और वो बात करनी जरूरी है। देखिए आप बोर्ड क्या काम करता है और सीईओ क्या काम करता है। बोर्ड क्या काम करता है और सीईओ क्या काम करता है, बताओ। दोनों अलग अलग क्यों होने चाहिए? बोर्ड सर फैसले मतलब लेते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने की, और सीईओ उस पर कार्य करता है और सीईओ का रिव्यू भी करता है। सीईओ ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा, बोर्ड का वो भी काम है, ठीक है। तो जो है आप कौन से रास्ते में बढ़ोगे वो कैसे पता लगता है? कौन से रास्ते बढ़ोगे, सेब करोगे कि सब्जी करोगे कि हैंडलूम करोगे कि बी कीपिंग करोगे, कैसे पता लगता है कि सारे करोगे? सर उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या नाम उस पर करते हैं, चर्चा करते हो ना, और चर्चा करके एक प्रस्ताव पास करते हो कि हम जी ये सारी चीजें करेंगे, पैसा हो चाहे ना हो। उसके बाद मेंबरों को बुलाता जी, उसके बाद उसका क्या नाम है? बस तीसरा एजीएम है ना, आपके सदस्य और फिर बोर्ड और फिर सीईओ। सीईओ का आप वेतन देते हो, बोर्ड वेतन लेता है? नहीं लेता, बोर्ड वेतन नहीं लेता। बोर्ड क्या करता है कि नीचे कम्युनिटी से जो आपकी डिमांड्स निकलती है उनको बताता है, ठीक है। और जब मैं ये देख रहा था कि आपकी इक्विटी कितनी है जी, एक में 90,000 और एक में 2.5 लाख, और एक्टिविटी कितनी है
बी कीपिंग, हैंडलूम, सब्जी, हॉर्टिकल्चर, नर्सरी, तो क्या क्या करोगे सर? क्या क्या करोगे? पहले क्या करोगे? बताइए पहले क्या करोगे? मैं भाषण दे दूंगा, आपसे बात भी करूंगा। प्लानिंग करेंगे। किस चीज की प्लानिंग करोगे? आपने तो प्लानिंग कर ली ना, आपको तो ये 10 चीजें करनी है। प्लानिंग तो आप कर चुके हो ना। आपके पास में 3.5 लाख रुपए हैं और 10 चीजें आपने करनी है। प्लानिंग तो आप करके बैठ गए। तो पहले क्या करोगे? देखो, मैं कहता हूं कि आई एम ए डेविल्स एडवोकेट। तो जो शैतान का एडवोकेट होता है ना, वो उल्टी बात से शुरू करता है। डेविल्स एडवोकेट हमेशा उल्टे से शुरू करता है। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि पहले क्या करोगे? आप बताओ पहले क्या करोगे भाई साहब? महेश जी, आप बताओ पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? प्लानिंग कर ली ना सर कि ये करना है। अब जैसे कि मैं हॉर्टिकल्चर का काम कर रहा हूँ एप्पल का, तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि एप्पल की क्वालिटी की 10 में से पहले कौन सी एक्टिविटी करोगे? जो मुझे एप्पल लगाऊंगा सर, मतलब क्यों? प्लांट लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर मेरे को उसमें प्रॉफिट आएगा ना आने वाले टाइम में। और मेंबर से नहीं पूछोगे? अच्छा, सोसाइटी में सर। ये सुबह से लेके आप लोगों ने एप्पल में मेरे से एक ही सारे प्रश्न हाँ। पूछे और अभी आप खामोश बैठे हैं। मैंने सुबह तो तभी तो मैं मेरा दिल करता है कि वो टीचर जो है डंडा नहीं बैठिए, थोड़ा बैठिए। देखिए, जूते की कील कहाँ चुभती है वो कौन बताएगा? स्वयं भी बताएगा नहीं, है? खुद ही बताएगा नहीं। कौन बताएगा? मेंबर बताएगा, है ना? हाँ जी। और वो जूते की कील कहाँ चुभती है आपने पूछा है अपने लोगों से? मैंने पूछा है? मैं इसलिए कहता हूं बोर्ड की जिम्मेवारी है। देखिए, हम कल गए तो वो उन्होंने बहुत तगड़ा वो रोपवे लगाया था, बहुत बढ़िया स्पैन का रोपवे, और बहुत ही हमको अच्छा लगा। और उन्होंने बोला जी कि हमने क्यों लगाया जी कि हमारे सेब नीचे उतर के आ जाए और सब्जी नीचे उतर के आ जाए, ठीक है नहीं? तो सबसे पहले जरूरत यह है कि भाई साहब मार्केट रोड हेड पे आ जाए ताकि हम नीचे उसको पहुंचा सके, ठीक है? फिर दूसरी चीज बोले, जब जी 2 रुपए किलो का गोभी बिकेगा तो क्या करोगे आप? और 50 पैसे किलो का टमाटर बिकेगा तो क्या करोगे आप? ठीक है ना? तो भाई साहब जो है क्या कहते हैं, आप जब ये किसान कहेगा बोले अब हम क्या करें बताओ, 50 पैसे किलो का टमाटर बिक रहा है, अब हम क्या करें बताओ, आप क्या बताओगे? बताओ। सर उसको मतलब बायो प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हैं, है ना? सेल कर सकते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। सुखतावा हमने मध्य प्रदेश में जगह देखी। सुखतावा में वो क्या कहते हैं, वो मुर्गी डे ओल्ड चिक होता है ना, डे ओल्ड चिक, वो जो है वो 28 दिन के बाद उसको बेचते हैं। और वो जी मध्य प्रदेश में भोपाल में भाव निकालते हैं, रोज भाव, ठीक है? तो उन्होंने सुखतावा में उन्होंने बोला कि भाई 28 दिन खिलाओ, 28 दिन के बाद इसको बेच दो। क्यों 28 दिन के बाद? बोले थोड़ा ताकतवर हो जाए तब बेचेंगे, है ना? लेकिन 28 दिन के बाद क्यों बेचते हो? अट्ठाईस दिन का क्या माने? इनकम ज्यादा हो जाए। देखिए, वेट टू फीड रेशियो है ना, 28 दिन के बाद वो खाता है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ता है ना? इसलिए बोले भाई 800 ग्राम का किलो का मुर्गा हो जाए, बस उसको भेज दो। लेकिन उन्होंने कहा कि जब जो है हमारा 200 रुपए किलो का चिकन बिका, तो उन्होंने किसानों से कहा 20 रुपए दे दो हमें, ठीक है? और जब बीमारी आई और जब जो है 30 रुपए किलो का चिकन बिका, किसान को तो बेचना ही है ना, कब तक खिलाएगा? तो जब 30 रुपए किलो का चिकन बिका तो उन्होंने वो 20 रुपए उठा के वापस दे दिए, ले भाई
समझे? तो उन्होंने कहा, किसानों ने ये कहा कि भाई साहब जब सारी दुनिया 30 रुपए में बेच रही थी तो हमको 50 रुपए मिले। ये भूल गए कि हमारा ही पैसा है, लेकिन 50 रुपए दिया आपने, बाजार से 20 रुपए ऊपर। आप अपने किसान के साथ ऐसा कर सकते हो क्या बॉस? रिक्वेस्ट है, मतलब सोचो, है ना? तो अगर आप किसान को बाहर 5 रुपए किलो बिक रहा है और तुम कहोगे हम जी 8 रुपए खरीदेंगे आओ, तो ये जो मेंबर बढ़ाने वाली कवायद है ना, ये आपको कसरत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा था भाई साहब 129 बढ़ा दिया, मतलब 129 दर बैठक कर डाली, है ना? बहुत पसीना आ गया भाई साहब, मेंबरशिप बढ़ाने में बहुत पसीना आ गया। क्यों? क्योंकि किसान की बात नहीं सुनी ना आपने भाई साहब। अगर बात सुनोगे तो वो चला आएगा आपके पीछे, है ना? और जब वो किसान चला आएगा तो टर्नओवर अपने आप बढ़ जाएगा भाई। ठीक है जी? ये बात ध्यान में रखो कि हम है किस लिए, है ना? हम बने किस लिए, ठीक है? हमारे को 300 आदमियों की जरूरत ही क्यों है? अगर एक आदमी ने डिसाइड करना है ना, अगर एक ही आदमी ने डिसाइड करना है तो 300 आदमी क्यों चाहिए, है ना? ये आप बार बार पूछते रहो अपने आप से, बार बार हर दिन पूछो कि भाई साहब 300 किसान हमारे साथ क्यों जुड़े हैं? बोले घेर घार के उससे जो है जी 500 रुपए निकलवा लिए, हो गए जी, मेंबर हो गया। सोसाइटी में ऐसा हुआ था, और सोसाइटियां भाई साहब डूब के कहां खत्म हो गई पता ही नहीं लगा, है ना सर? सोसाइटी। तो इसलिए आपको ये देखना है कि ये मेंबर हमारे जो है क्यों बने मेंबर किसान, है ना? बोले जी ये सेब ले जाते हैं नीचे, हम भी सेब नीचे ले जाएंगे, ठीक है? ये 20 साल से सेब उगाते हैं, हम अभी नाबार्ड पैसा दे रहा है इसलिए बना रहे हैं, हम इनको तोड़ पाएंगे कभी? तो नाबार्ड आपको पैसा क्यों दे पाएंगे सर? नेगी जी, बिल्कुल नेगी जी को हम जिंदगी में नहीं छू पाएंगे, सेब में तो नहीं छू पाएंगे। वही तो मैं बोल रहा है, जैसे सर ऋषभ ने बोला कि हम जो है 10 लाख का टर्नओवर करेंगे। मेरे पास 10 बीघा जमीन है, मैं 20 लाख का टर्नओवर निकालता हूं अकेले, और आपसे मिलके बोलते हैं हम तो 10 लाख का टर्नओवर करेंगे। ये थोड़ा है ना? देखो, तो ये इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज ये है कि बोले एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सुना है आपने? क्या मायने होता है? चवन्नी बी कीपिंग में लगाएंगे, अठन्नी नर्सरी में लगा देंगे, ठीक है जी? 4 एसएचजी बना देंगे, ठीक है? और 54 हैंडलूम में लगा देंगे, और जो है 2 रुपए भाई साहब सब्जी में लगा देंगे, तो क्या होगा? मनी वेस्ट हो गया, मनी वेस्ट हो गया, एब्सोल्युटली, जोर से बोलो तो, मनी वेस्ट हो जाएगा, है ना? मनी और टाइम, मनी वेस्ट हो जाएगा और एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। तो एक राजा सचिन तेंदुलकर, क्यों सचिन तेंदुलकर है? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी, अपना पूरा बचपन जो है ना पिच पे लगा दिया एक चीज में, बॉस, है ना? एक चीज में लगा दिया, ठीक है? और वो राजा, उसको इतने हीरे मोती जवाहरात, होटल, गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज की टिकटें, पूरी दुनिया का घुमाओ, उसने एक गतिविधि में ध्यान लगाया ना, तो भाई साहब निकला आगे, समझे? तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि देखो शम्पीटर साहब, मैं इनको बार बार शम्पीटर कहता हूँ, ये भी जान गया। शम्पीटर का क्या है? शम्पीटर साहब जर्मनी के इकोनॉमिस्ट थे। वो कहते थे हवाई जहाज जब उड़ता है ना रनवे पे, आपने देखा है कभी? रनवे पे आके उड़ना शुरू करता है, बोले जब तक इसकी 400 किलोमीटर की स्पीड नहीं आएगी ना, तब तक ये कभी हवा में नहीं उड़ेगा भाई साहब।
है ना, और हवा में उड़ाना है तो 400 किलोमीटर की स्पीड लो, नहीं तो छोड़ो, ठीक है। और वो भाई साहब बोले किसी भी हालत में आपको वो 400 किलोमीटर की स्पीड चाहिए, और आप जब 20 डायरेक्शन में भागोगे कि कबड्डी भी खेल ले और क्रिकेट भी खेल ले और गुल्ली डंडा भी खेल ले, तो आप वो स्पीड ले पाओगे? तो मेरा आपको अनुरोध है सर, मेरा आपको अनुरोध है कि अगर आपको जेब कतरा भी बनना है तो इंडिया का बेस्ट जेब कतरा। अगर आपको सब्जी में घुसना है तो सब्जी में आपसे अच्छा कोई नहीं होना चाहिए। अगर फल में घुसना है तो फल में आपसे अच्छा कोई नहीं होना चाहिए। ये एग्री लो सर, एग्री कर गए? और क्या उसमें कौन सी एक्टिविटी देखिए, वेयर द शू पिंचेस, वेयर द शू पिंचेस। वो आए बोले भाई साहब हमारे पास 20 लाख रुपए है और आप जो है ना ये कूल ठीक कर लो, ठीक है? बोले कर लेंगे जी, ले आओ, ठीक है। दूसरा बोला हमारे पास 20 लाख रुपए है जी, आप जो है ना ये काम कर लो, कर लेंगे जी, ले आओ। तो डिपार्टमेंट आपको घोड़ों की तरह ना हाके, किसान की बात सुनो बस। बहन जी ठीक है ना, किसान की बात सुनो जो आपका मेंबर है, और ये सोचो कि आपने ये बनाया क्यों है, नाबार्ड ने पैसा क्यों दिया है, नाबार्ड ने पैसा क्यों दिया, ठीक है, आपने बनाया क्यों, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत जरूरी चीज है, मंथन कीजिए आप और अपने लोगों के बीच में बार बार जाइए, बार बार जाइए और छोटी छोटी बात पे पूछिए उनसे, क्योंकि देखिए अगर आप ये नहीं करोगे तो पैसा बर्बाद हो जाएगा भाई साहब, 3 साल बाद उसको आप कुछ दिखा नहीं पाओगे और फिर आपका नाम खराब हो जाएगा भाई साहब। और अगर एक बार नाम खराब हुआ तो क्या होगा, विश्वास चला, है ना। इसलिए मैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ठीक है। नाबार्ड का नाम ही है सर, हम लोग जो है अकेले घूमते हैं लेकिन नाबार्ड का नाम है, और जो है हम ये कहते हैं कि नाबार्ड का किया हुआ एक एक पैसा आपको फील्ड में दिखना चाहिए बॉस, खर्चा किया एक एक पैसा। फिर मैं यहां से खड़ा होकर कह रहा हूं, एक एक पैसा जो हम खर्च करते हैं फील्ड में दिखना चाहिए, यही नाबार्ड को दूसरे विभागों से अलग करता है। इसलिए हम नाबार्ड है और इसलिए हम दूसरे विभागों से अलग है। ये जिम्मेवारी आपकी है कि एक एक पैसा जो आप खर्च करेंगे वो फील्ड में दिखना चाहिए, किसान बताए कि हाँ भाई साहब नाबार्ड का है ना। अगर ये कर सकते हैं तो हमारे साथ आइए, और नहीं कर सकते हैं तो हम बहुत कड़े सवाल पूछेंगे बॉस, ठीक है जी, है ना। तो ये हम आपको थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट कर रहे थे। दूसरी बात सर मैं आपके लिए कहूंगा कि ये कुल्लू टोपी आपने जो पहना है ये तो कर्जा है और मैं इसको पहनता हूँ, जरूर पहनता हूँ। उसका कारण है कि हथकरघे से हम जुड़े हैं, बहुत साल जुड़े हैं, अभी भी हम बुटीकों में मिल के आए, और ये एक ऐसा उद्योग है जो गांव से निकलता है, खड्डी में बैठते हैं लोग, अपनी मेहनत से बनाते हैं, और जो है आपकी डिज़ाइन है, आपकी ये डिज़ाइनों का मतलब आप नहीं समझते हो, लेकिन जो आपके यहाँ 80-100 साल का बूढ़ा होगा ना, उससे पूछो वो बताएगा किस डिज़ाइन का क्या माने, ठीक है। तो ये गांव से निकलने वाली चीज है, अकेला ऐसा उद्योग है जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए, छोटी खड्डी में बैठ जाता है ना, और बनाता है, कुछ नहीं चाहिए, वो अपने घर में बनाता है। तो हम ये इसको कर्जा समझ के, आप जो ये परंपरा आपने जो लगाई बहुत अच्छी परंपरा है कि जब आप कुल्लू टोपी पहनते हो तो कहते हो कि नहीं हमारा 2 पैसा गांव में जरूर जाए, ठीक है। लेकिन टोपी के आगे बॉस अगर दूसरों को गिफ्ट देने में पैसा बर्बाद करोगे तो फील्ड में क्या लगाओगे,
प्लीज। देखिए मैं आपको सच कह रहा हूं कि वी डोंट एक्सपेक्ट इट, लेकिन ये 600 रुपए का गुलदस्ता, सर है ना, ये 1000 रुपए की ट्रॉफी, कम से कम 1500 रुपए का शॉल। भगवान के लिए ऐसे खर्चे मत कीजिए बॉस, ये बोला ना, भगवान के लिए ऐसे खर्चे मत कीजिए। इतनी चीजें बोली ना आपने। और ये काजू किशमिश, इतने में तो भाई साहब एक आदमी खड़ा हो जाएगा कहीं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए नाबार्ड का नाम, हम सादगी से चलते हैं, हम सादगी की उम्मीद करते हैं। हम जो है जब आपके घर जाते हैं, ये ऋषभ जानता है, तो हम कहते हैं कि ये बाहर के बने बिस्किट मत खिलाना। अगर आपके घर में गुड़ की डली है और पानी ले आओ, सफिशिएंट है। यहाँ तो बहुत भारी गिलास में पानी मिला, हमने कहा भाई साहब ये तो कहीं दूसरी जगह आ गए। है ना, इट इज ए लेसन। मैं बहुत क्लियर टर्म्स में आपसे कह रहा हूं, बहुत क्लियर टर्म्स में, कि नाबार्ड का एक एक पैसा किसान के घर में जाना चाहिए भाई साहब, एक एक पैसा। एंड वी डोंट एक्सपेक्ट दिस, प्लीज। तो आगे से कोई प्रोग्राम करो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मत कीजिए। लेकिन एक अच्छी बात की आपने, उसकी भी मैं तारीफ कर देता हूं, कि जो आपने ये जो क्या कहते हैं एक बास्केट बनाई। अभी हम लोग भी अपने चीफ मिनिस्टर साहब को पहले बड़े मोमेंटोस देते थे, लेकिन इस साल हमने भी पूरे हिमाचल से जो है गिफ्ट्स मंगाए हैं, कि बोले भाई मंडी की ये ऊनी जुराबे और ये दस्ताने, ठीक है, चंबा से भाई साहब अखरोट की गिरी और राजमा, ठीक है, अपने यहाँ से टोपी। तो हम लोगों ने भी 7, 8, 10 इकट्ठे किए हैं। और ऋषभ को हमने बोला, इसने एक फिल्म भी बनाई है कुल्लू टोपी पे। अगर आप कहोगे तो ये दिखा भी देगा 2 मिनट में, अभी दिखा देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए हम आपको बता के बताएंगे कि देखिए ये जो हमारी बास्केट आई है, ये गांव से आई है, 12 जिलों से आई है, ठीक है, और इसमें हर प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या है बॉस, क्योंकि आपको अपना नाम स्टैब्लिश करना है ना। हर प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या है, कहां से निकला वो, ठीक है। तो आपको जो है ये सारे काम करने हैं, और जो है आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप देखो दिखाओ ऋषभ बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि देखिए ये आपका क्षेत्र किसका है, सब्जियों का क्षेत्र है। सबसे ज्यादा किसान भाई साहब सब्जी की खेती में परेशान होता है ना। और जो कच्ची सब्जी लाद के ले जाएगा, मैं आपको थोड़ा क्रूड वर्ड यूज करूं, वो मूर्ख है। ट्रे की ट्रे, उसने बोला भाई बेचने हो बेच, नहीं तो जा। तो क्या करे किसान। टमाटर भाई साहब बोले भाई देख ऐसा है, 20 रुपए ले जा ट्रे के, है ना, पूरी उसके, और नहीं तो जा। भाई साहब वो कहेगा ठीक है जी, अब दो, अब क्या कर सकते हैं, है ना। मजबूरी ना, तो मजबूरी तो हमारी बनाई हुई है ना बॉस, मजबूरी तो हमारी बनाई हुई है ना सर। देखिए क्या होता है खेती में, बड़ी सिंपल सी चीजें होती हैं। मजबूरी क्या है कि जो सब्जी की खेती करता है, आप ये जान जाओ कि उस आदमी को भाई साहब अगर गोभी आएगी तो 25 दिन गोभी ऐसी आएगी कि फेंकोगे आप। टमाटर आएगा तो 25 दिन ऐसा आएगा कि टमाटर फेंकोगे आप, है ना। आलू की हमारे यहाँ खेती होती है, आलू ऐसा आएगा, इतना उतर जाएगा आलू की भाई साहब कोई लेने वाला ही नहीं, बोले गाय खाएगी, है ना। उस समय आप क्या कर सकते हो, इसीलिए एफपीओ बना है बॉस। और जो टर्नओवर आपका कम है ना, जिस दिन आप ये सीख लोगे उस दिन आपका टर्नओवर अपने आप बढ़ जाएगा सर, है ना। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, 8.5 रुपए किलो का सेब, बहुत अच्छी बात है। 8.5 रुपए किलो का सेब, अगर आप 8.5 रुपए किलो के सेब पे काम कर सकते हो साहब,
ठीक है। तो किसान आपके पीछे जैसे जादूगर के पीछे लोग चले आते हैं वैसे चला आएगा, है ना। इसको 2 मिनट रुक दो, है ना। तो जो है अगर आप 8.5 रुपए किलो के सेब पे काम कर सकते हो, नीचे बद्दी में तो 3 रुपए में बिकता है ना। सरकार लेती है, कभी कभी नहीं लेती है। और अफगानिस्तान में हमको, अफगानिस्तान में काबुल में उन्होंने सर जो है क्या कहते हैं वो सूखा हुआ खरबूजा खिलाया और बोला ये जी आपके देश में खरबूजा होता है, खाइए। लेकिन हम जब कभी कोई आता है तो हम उसको अपने सेब के चिप्स नहीं खिलाते, बिस्किट खिलाते हैं भाई साहब, है ना। तो अगर आप काम करोगे 8 रुपए किलो के सेब पे काम करोगे, छोटे सेब पे काम करोगे, तो आप जो है रियली जो हमारा एफपीओ है उस पे काम करोगे, ठीक है। बोर्ड में हो आप, आपका काम सीईओ को क्या करना है, क्या करना है, खींच के रखना है ना। और सीईओ का काम यह है कि आपको हर चीज बतानी है, ठीक है। तो मैं आपको बधाई देता हूं, ऋषभ ने बताया आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, लेकिन नींव पड़ रही है अभी। अगर 2 ईंटें रख के 4 मंजिल तानोगे तो क्या होगा, है ना। आप अपने आप को सीईओ साहब एक बस के ड्राइवर की तरह समझो जिसमें 300 सवारियां बैठी हैं, है ना। और आपके डिसीजन इनको कर सकते हैं, है ना। तो जो है क्या कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो है बोलने का मौका दिया। देखिए नाबार्ड का बड़ा सिंपल सा बात यह है कि गांव बढ़े तो देश बढ़े, ठीक है। हम आपको फिर कहते हैं कि नाबार्ड का आदमी अगर ये बिस्किट खाने लगेगा तो वो नाबार्ड का रह ही नहीं जाएगा बॉस। अगर नाबार्ड के आदमी को आपने काजू किशमिश खिलाए तो वो नाबार्ड का रह ही नहीं गया, लानत है। 3 लोग बैठे हैं नाबार्ड के, मैं पब्लिकली कह रहा हूं नो, हमारा पैसा गांव में लगे, एक एक पाई, ध्यान रखो बस, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आवाज धन्यवाद स्वरूप सर। धन्यवाद निशा जी। मंच पर विराजमान, समय बहुत हो गया है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय CGM सुधांशु के मिश्रा जी और DDM श्री ऋषभ ठाकुर जी, इस संस्था को चलाने वाले और अहम भूमिका GC नेगी जी, रिटायर्ड AGM, और सभी संस्था के प्रधान और दोनों FPO के BODs, CEO, बाकी सभी सदस्यगण, मैं दिल की गहराई से जो आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में शुभारंभ के शुभ अवसर पर आए के मिश्रा जी, दिल की गहराई से अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, जितने भी ये यहाँ दोनों FPOs के BODs और अदर मेंबर्स हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि आप आए और अपना आशीर्वाद दिया, कुछ कमियां जो है उसको सुधारने का शुभ अवसर दिया, संकेत दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर कि जो जो बातें आपने रखी उस पर हम ज़रूर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, और उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बिल्कुल सादगी के साथ एक जीने का एक तौर तरीका सभी को दिया, और इस पर हम ज़रूर प्रयास करेंगे। बैठक में सारी बातें होगी, और जो जो बातें आपने रखी वो ना केवल एक अफसर होने के नाते, आपने एक परिवार के सदस्य के नाते, एक मुखिया होने के नाते आपने बड़ी सादगी से
मेंबर साहिबान को हम सबको ये टिप्स दिए, इसमें हम ज़रूर प्रयास करेंगे और आपको आने वाले समय में ये मौका नहीं देंगे। जो आपने ये फिल्म वगैरह दिखाई, तो हम प्रयास करेंगे कि हम भी कोई ऐसी, अगर इतनी अच्छी फिल्म नहीं तो कुछ न कुछ फिल्म आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इससे भी अच्छी भाषा, इससे भी अच्छी। तो प्रयास करेंगे। अच्छा, जहाँ तक है ये कार्यक्रम जो ये कर रही संस्था, तो जो एक खरगोश और कच्छुओं की चाल है, आपके मुख से निकलने की नेगी जी का आशीर्वाद है, तो इनको भी हम साथ लेके और अच्छा प्रयास करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक आपने यहाँ पर बात की सर कि एक इनके प्रोडक्ट भी एक हो या काम भी एक हो, और एक के बराबर कोई ताकत नहीं है साथियों। इन्हीं के जो एक को जानो एक को मानो, उसी तरह अपना मार्का बनेगा और इस पर हम आपस में से विचार करेंगे। और मैं ज़्यादा ना कहता हुआ एक बार पुनः, समय बहुत हो गया है, मेंबर जन ने दूर दूर जाना है, और आप आए, इस मौके पर आए कि इंद्रदेव भी खुश हो गया, बर्फ़ जो स्नोफॉल हो गया, तो इसमें जो है नेचर भी बड़ा खुश हो गया, उसके लिए भी ताकत मिली। खैर, हमको तो आपके आने पर ताकत मिलेगी सर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।